वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है अबाउट क्लास 7 साउंड एज अ कंप्रेशनल वेव। इसके ऊपर हमने ये सारा उस दिन डिस्कस कर लिया था। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। साउंड वेव जो है, हमें पता है, कह रहे हैं कि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल है। ठीक है, ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो कह रहे हैं कि जब हम कोई भी ड्रम को बीट करते हैं, साउंड प्रोड्यूस होता है उस ड्रम से, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन होती है डायाफ्राम की। उसके डायाफ्राम की वाइब्रेशन की वजह से उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है। अब वो कह रहे हैं यही जो रैपिड मूवमेंट है उसके डायाफ्राम की, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं एयर के अंदर। यही डिस्टर्बेंस जो है वो हर डायरेक्शन में स्प्रेड आउट हो जाती हैं। अब वो कह रहे हैं जब हम डायफ्राम को अपवर्ड मूव करेंगे, आउटवर्ड की तरफ मूव करेंगे इसकी नॉर्मल पोजीशन से, ये जो है वो अपने इर्द गिर्द की हवा को पुश करेगी। ठीक है, हवा के पार्टिकल्स को पुश करेगी। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन है। जहाँ पर आपको एयर के पार्टिकल्स करीब करीब नज़र आ रहे हैं वो कंप्रेशन के पार्टिकल्स हैं, ये देखें जैसा कि। और जहाँ पर आपको दूर दूर नज़र आ रहे हैं वो जो है वो पार्टिकल हैं रेयर फ्रैक्शन के। फॉर एग्जांपल, जब आप किसी भी चीज़ को अंदर की तरफ पुश करते हैं तो एक कंट्रैक्शन बाहर, कंप्रेशन आता है, और जब आप रिलीज़ कर देते हो तो रिफ्रैक्शन की वेव बाहर आती है। तो वो यही कह रहे हैं कि इट पुशेज द नियर बाय एयर पार्टिकल, दिस क्रिएट अ हाई डेंसिटी रीजन, हाई प्रेशर जोन। हाई प्रेशर जोन क्या होती है, वो कंप्रेशन कहलाता है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं अगर आप डायफ्राम को इनवर्ड की तरफ मूव करेंगे इसके नॉर्मल पोजीशन से, तो वो क्या होता है, पार्टिकल रिलैक्स हो जाएंगे और इस तरह हमारे पास एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा जिसको हम रिफ्रैक्शन बोलेंगे। इसको कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास हर डायरेक्शन में अल्टरनेटिव साउंड वेव प्रोड्यूस हो जाएंगी। ये था जी छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने रिफ्रैक्शन और कंप्रेशन पढ़ा। आपने सिर्फ इसमें से यही करना है कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन एंड व्हाट इज कंप्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज बेसिक टर्म रिलेटेड टू वेव। ये बहुत आसान टॉपिक है ये वाला। इसमें वेव के रिलेटेड कुछ हमने चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले आप वो कह रहे हैं कि इस जो है वो बार ग्राफ में अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले आपको एक वेव नज़र आ रही है। वेव किस तरह है, अच्छा जी, टू स्टडी वेव वी कम अक्रॉस वेरियस टर्म, जैसे कि एम्पलीट्यूड हो गया, वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। ठीक है, सारी चीज़ें हमारे लिए डिस्कस करना ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है, सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज दोनों के लिए ज़रूरी है, जो यहाँ से शुरू हो रही है कि साउंड जो है ना, साउंड प्रेशर ये वाला, इसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है, इसके मिडल यहाँ पर इसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है, और इसकी लोएस्ट वैल्यू होती है, ये कंप्रेशन का मिड है, ये रिफ्रैक्शन का मिड है। यहाँ पर लोएस्ट होती है, यहाँ पर हाईएस्ट होती है। ये चीज़ आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि ओके, सो उसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पर एम्पलीट्यूड। क्या होता है एम्पलीट्यूड? बेसिकली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का इसकी मीन पोजीशन से, वो होता है एम्पलीट्यूड। यानी कि अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस एम्पलीट्यूड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस एम्पलीट्यूड है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का इसकी मीन पोजीशन के गिर्द, वो एम्पलीट्यूड है। इसको हम मीटर में मेजर करते हैं। फॉर द वेव लार्जर एम्पलीट्यूड होगा तो साउंड भी लार्जर होगा। जितना लार्जर, आपने देखा होगा अगर आप कोई सिटीज़ का नाम आ रहा है या फिर कोई भी म्यूज़िक या फिर कोई भी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो आपकी कुछ इस तरह की वेव्स निकल के आती हैं। अगर आप मध्यम बोल रहे होंगे तो आपकी वेव इस तरह ऐसे चलेंगी। अगर आप तेज़ बोलेंगे तो ऐसे चलेंगी। इसको अगर हम खोल के देखें तो ये इस तरह का पैटर्न बनता है, कुछ इस तरह। ठीक है, सो ये था इसका एम्पलीट्यूड का। उसके बाद चलते हैं नीचे, दैट इज़ वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, ये वाला पॉइंट जो है ना, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट पॉइंट। ठीक है, और ये वाला पॉइंट हम इसको बोलते हैं ट्रफ पॉइंट। ओके, सो एक क्रस्ट होता है, एक ट्रफ होता है, और एक क्रस्ट का दूसरे क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस
ठीक है, और एक ट्रफ का दूसरे ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस हमारे पास वेवलेंथ कहलाता है। तो वो वही कह रहे हैं कि वेवलेंथ वो डिस्टेंस है दो कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन का कंसेक्यूटिव वेव के साथ, यानी बी एंड एफ पॉइंट्स दे दिए हैं उन्होंने। सिंपल आप इसको लैम्डा से इसको इसका मेजरमेंट इसको साइन इस तरह इसको लैम्डा बोलते हैं, वेवलेंथ को। लैम्डा जो है वो ऐसे साइन है इसका, और इसको प्रोनाउंस करते हैं लैम्डा। सिमिलरली वो कह रहे हैं कि वो ये बता रहे हैं कि इसको होता है, इसके आपने सिर्फ डेफिनेशन याद कर लेनी है बस, और एक डायग्राम आपने ड्रॉ कर। डायग्राम मीन्स कि इसको किस तरह आप जो है वो जैसे ऊपर दी हुई है इन्होंने, आपने भी सेम उसी तरह इसको बता देना है बना के। ओके, वेव पैटर्न बना के आपने बता देना है। फिर उसके बाद आ जाए नीचे तो फ्रिक्वेंसी आती है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है? फ्रिक्वेंसी होती है नंबर, कितने नंबर ऑफ वेव पास हो रही हैं कितने एक सेकंड के अंदर, कितने नंबर ऑफ वेव पास हो रही हैं एक सेकंड के अंदर, कितने नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस हो रही हैं एक सेकंड के अंदर, वो फ्रिक्वेंसी कहलाती है। वो इक्वल होती है नंबर, जितने टाइम बॉडी वाइब्रेट कर रही है 1 सेकंड के अंदर, वो उसकी इतनी फ्रिक्वेंसी होती है। फ्रिक्वेंसी वेव की हम एट लेटर एफ से शो करते हैं। इसका यूनिट होता है फ्रिक्वेंसी इस साइकिल पर सेकंड, इसको हम क्या बोलते हैं? साइकिल पर सेकंड, और इसको हम हर्ट्ज भी बोलते हैं। इसका मेनली हम हर्ट्ज कंसिडर करते हैं यूनिट। अगर वो कह रहे हैं बॉडी वाइब्रेट करिए 4 टाइम एक सेकंड के अंदर, तो उसकी फ्रिक्वेंसी 4 होगी, हर्ट्ज 4 हर्ट्ज होगी। और फ्रिक्वेंसी ड्रम की 30 हर्ट्ज होती है, इसका मतलब कि 30 बीट्स पर 30 वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है एक सेकंड के अंदर। ओके, सो ये मेन लाइन याद रखनी है आपने कि लो, मीडियम एंड हाई फ्रिक्वेंसी वेव जो यहाँ पर मैंने बता दिया, बस इतना। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कितनी, ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है कि कितनी वाइब्रेशन बॉडी वाइब्रेट करेगी, अगर जितने टाइम वाइब्रेट करेगी एक सेकंड के अंदर उतनी उसकी जो है वो फ्रिक्वेंसी होगी। ओके, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट नीचे हैं तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला है जो कि फ्रिक्वेंसी लैम्डा जो है वो एक रिलेशन है, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/f के। 1/f का मतलब ये फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा, यानी जितनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उतना वेवलेंथ कम होगी। ओके, तो इसका इन्वर्स रिलेशन है। इसको अगर हमने यहाँ पर जो है वो 1 इधर ही रहने देते हैं, फ्रिक्वेंसी इधर चली जाएगी, इधर जाके मल्टीप्लाई होगी तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ऑब्जर्व किया कि वेवलेंथ जो है वो जैसे बढ़ेगी और क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, इसका इन्वर्स रिलेशन है। फिर टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है टाइम जिसके अंदर बॉडी जो है वो अपना एक कंप्लीट साइकिल करती है, एक साइकिल कंप्लीट करती है। क्या होता है एक साइकिल? ये अगर मैं एक वेव पैटर्न बनाऊँ अगर तो बनेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरा एक वेव पैटर्न है। ओके, इसको मैं अगर करीब लेकर एक सर्कल बनना है मेरे पास। ठीक है, तो ये एक वेव पैटर्न है। ओके, अगर मैं ऐसे लिखूँ तो ये इस तरह एक वेव पैटर्न देता है, यानी कि मैंने इसको अगर इधर से काटा तो मैं इसको और एक्सटेंड कर दूंगी तो इस तरह मेरे पास एक वेव पैटर्न बनेगा। ये एक साइकिल जो है वो हमारे पास कितने टाइम में कंप्लीट होता है, वो इसका टाइम पीरियड होता है। ओके, इसके बाद इनके दरमियान का रिलेशन क्या है? कह रहे हैं कि इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड वेव जो है वो मेजर होती है कि कितना टाइम लेती है वो अपना साइकिल कंप्लीट होने में, जबकि इन टर्म ऑफ अगर फ्रिक्वेंसी लें तो एक वेव मेजर होती है कि कितने साइकिल वो कंप्लीट करी है, कितने पीरियड टाइम पीरियड के अंदर वो कितने साइकिल कंप्लीट करी है। बात को दोबारा समझे, टाइम पीरियड के अंदर हम देखते हैं कि वेव कितना टाइम लेती है अपना साइकिल कंप्लीट करने के लिए, लेकिन फ्रिक्वेंसी में हम देखते हैं कि कितने जो है वो कितने साइकिल कंप्लीट करती है कितने टाइम के अंदर। ओके, तो टाइम टी हम देखते हैं कि F इज इक्वल्स टू 1/t होता है। ये आप लोगों ने फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ये वाला और ये वाला, ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे, आगे इवनिंग एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। क्या है? F इज इक्वल्स टू 1/t। अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ तो FT इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ओके, और मैं अगर यहाँ पर T रखूँ तो यहाँ पर T इज इक्वल्स टू F भी हम कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी, इसके बाद है नीचे चलते हैं। उसके बाद है यहाँ पर देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर हमारे पास अब इसकी एग्जांपल्स आएंगी, तो पहले हम इसको यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, ये मैं इंशाल्लाह यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक टॉपिक आपको बता दूँ। ये वाला आप लोगों ने याद रखने हैं, सिर्फ ये वाला
टाइम 1/f के इक्वल होता है, 1/2 = 0.5।